प्रधानमंत्री जी ने एक बात को बल दिया है कि ऐसा कोई प्रावधान नहीं होना चाहिए जिससे किसी भी नागरिक को नुकसान हो या तकलीफ दे। पाठशाला में अगला चैप्टर, पीएम मोदी का इंडिगो पर ऐसा एक्शन, सारी हेकड़ी निकल गई। हाथ जोड़कर क्यों बैठ गया इंडिगो का सीईओ। पब्लिक को रुलाने वाले इंडिगो को ऐसा झटका, इतने 1000 करोड़ की चपत लगेगी कि अब इंडिगो के रोने की बारी है क्या। गोवा में नाइट क्लब की आग के बाद थाईलैंड कैसे भागा मालिक, यहां बुलडोजर चला, वहां से पकड़कर लाएगी क्या पुलिस। अब इसका चैप्टर देखिए, हमने आपको कल ही पाठशाला में बता दिया था कि इंडिगो पर तगड़ा एक्शन होने वाला है। आज वही एक्शन शुरू हो गया। इंडिगो ने सोचा था कि भले ही हजारों लोग परेशान होते रहे, लेकिन इंडिगो का कोई कुछ क्या ही बिगाड़ पाएगा। आज उसी इंडिगो की सारी हेकड़ी निकल गई। उसके सीईओ की सरकार के सामने पेशी हुई, हाथ जोड़कर सीईओ बैठा हुआ नजर आया, उसकी तस्वीर आई है। इंडिगो पर वो करारा एक्शन हो गया। देखिए भाई साहब कैसे हाथ जोड़े बैठे हुए। इंडिगो पर वो करारा एक्शन हो गया जिससे उसे करोड़ों का नुकसान होने वाला है। हमने कल ही कह दिया था कि लोगों को रुलाने वाली इंडिगो के अब खुद रोने की बारी आ चुकी है। अपनी लापरवाही और बेफिक्री का इंडिगो को क्या नतीजा भुगतना पड़ेगा, कितने 1000 करोड़ की चपत उसे लगने वाली है, सरकार क्या करने वाली है, कैसे उसकी शुरुआत हो चुकी है, कैसे इंडिगो के पर कतरे जा रहे हैं, कैसे पब्लिक के एक आंसू का हिसाब होने जा रहा है, आज इसकी बात करूंगा। विदेशों में जब इस तरह का क्राइसिस आता है तो वहां एयरलाइन को कैसा अंजाम भुगतना पड़ता है, भारत में इसको लेकर क्या एक्शन की जरूरत है। साथ ही इंडिगो जैसी एयरलाइन हो या फिर गोवा का वो नाइट क्लब जिसमें आग लगने से 25 लोग मर गए थे, उस पर क्या एक्शन हो गया है, फरार मालिकों को कैसे वापस लाने की कवायद हो रही है, बुलडोजर एक्शन गोवा में हुआ है। इन दोनों मामलों पर मचे हंगामे और एक्शन का पहले एक ट्रेलर देखिए, फिर पूरी खबर। प्रधानमंत्री जी ने एक बात को बल दिया है कि ऐसा कोई प्रावधान नहीं होना चाहिए जिससे किसी भी नागरिक को नुकसान हो या तकलीफ दे। एक हफ्ते से इंडिगो ने लोगों को रुला कर रख दिया था, लेकिन अब रोने की बारी इंडिगो की है, क्योंकि नरेंद्र मोदी अब डायरेक्ट एक्शन मोड में। आज भी इंडिगो की 400 से ज्यादा फ्लाइट कैंसिल हुई। इस महीने 4000 से ज्यादा फ्लाइट कैंसिल हो चुकी है। यह किसी भी हालत में बर्दाश्त करने वाला नहीं है। पीएम मोदी इसे देखकर बहुत गुस्से में भी हैं। एनडीए की मीटिंग में पीएम मोदी ने कह दिया कि नियम और सुधार अपनी जगह पर महत्वपूर्ण है, लेकिन उनकी वजह से जनता को किसी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए। पीएम मोदी ने कहा कि सरकार के बनाए कोई भी नियम देश के लोगों पर बोझ नहीं बनने चाहिए। नियमों का मकसद सिस्टम को बेहतर बनाना होना चाहिए, न कि जनता को परेशान करना। सुनिए इंडिगो संकट पर पीएम मोदी की नाराजगी पर केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने क्या बताया, फिर आपको बताता हूं कि इंडिगो पर क्या क्या एक्शन हो रहा है। प्रधानमंत्री जी ने एक बात को बल दिया है कि कोई भी कानून बनेगा, अभी से कोई भी नियम बनेगा, उसमें ऐसा कोई प्रावधान नहीं होना चाहिए जिससे किसी भी नागरिक को नुकसान हो या तकलीफ दे। The rules and the laws should not become a burden। नरेंद्र मोदी के एक्शन में आते ही इंडिगो की सारी हेकड़ी निकल गई। आप इंडिगो के सीईओ को देखिए। आज सिविल एविएशन मिनिस्टर और सेक्रेटरी के सामने इंडिगो के सीईओ पीटर एल्बर्ट्स की पेशी हुई। इंडिगो के सीईओ इस मीटिंग में हाथ जोड़े हुए दिखे, और यह बहुत ही पावरफुल तस्वीर है। जो इंडिगो किसी के सुनने में इंटरेस्टेड नहीं लग रहा था एक समय में, जिसे किसी की परवाह नहीं है क्या ऐसे सवाल पूछे जा रहे थे, आज की डेट में उनका सीईओ कैसे बैठा हुआ है, कैसे हाथ जोड़े हुए हैं, इसकी चर्चा हो रही है सोशल मीडिया पर। इधर एनडीए की मीटिंग में इंडिगो संकट को लेकर पीएम मोदी ने सख्त तेवर दिखाए, तो उधर इंडिगो पर एक्शन भी शुरू हो गया। एक तरफ सिविल एविएशन मंत्री राम मोहन नायडू ने संसद में साफ कर दिया कि मौजूदा संकट के लिए इंडिगो की जवाबदेही तय की जाएगी। दूसरी तरफ सिविल एविएशन मंत्रालय की हाई लेवल मीटिंग के बाद इंडिगो एयरलाइंस को लेकर बड़ा फैसला भी ले लिया गया। डीजीसीए ने इंडिगो की फ्लाइट्स में 5% की कटौती करने का फैसला किया। इस वक्त इंडिगो के हर दिन करीब 2200 फ्लाइट्स उड़ती हैं। एक दिन में 2200 फ्लाइट उड़ती है इंडिगो की। डीजीसीए के फैसले के बाद इसमें से अब 110 फ्लाइट में कटौती हो जाएगी, यानी 110 फ्लाइट से जो इंडिगो कमाता था वो पैसा गया हवा में। यह कटौती हाई डिमांड हाई फ्रीक्वेंसी वाले रूट की फ्लाइट्स में की गई है। इंडिगो एयरलाइंस को इस फैसले की जानकारी दे दी गई है, और अब कौन कौन सी उड़ानें कम की जाएंगी इसकी लिस्ट तैयार की जा रही है। कहा तो यह भी जा रहा है कि भाई अभी तो यह शुरुआत है, इंडिगो के पर कतरे गए हैं,
अभी तो और छटाई बाकी है, क्योंकि हो सकता है 5% के बाद 10% की कैपिंग हो जाए। इंडिगो को कैसे झटका लगा है, कैसे इंडिगो के अब आंसू निकल रहे हैं, क्योंकि देखिए इस कंपनी ने जो पब्लिक को रुलाया, किसके लिए रुलाया? पैसे के लिए ना रुलाया कि तुम रहो एयरपोर्ट पे, तुम बैठे रहो, लेटे रहो, सोए रहो 10-10 घंटा, हम जब भेजेंगे तब देखेंगे रिफंड करना है कि नहीं करना है। लेकिन इंडिगो को जो चपत लगी है, आप उसको देखिए कि अब उसके कैसे आंसू निकलेंगे, उसको कैसे आर्थिक नुकसान हुआ है। भाई टिकट रिफंड जो वो करने से बचना चाह रहा था, आज की डेट में कल तक उसने 827 करोड़ का टिकट रिफंड किया था, तो 827 करोड़ तो पहले ही गए। शेयर मार्केट में नुकसान, शेयर मार्केट में जो इंडिगो का शेयर गिरा, उससे इंडिगो को अभी तक कहा जा रहा है कि ऑलमोस्ट 37,000 करोड़ का सीआर का नुकसान हो चुका है। 37,000 करोड़। 5% फ्लाइट कटौती कर दी है सरकार ने, इससे 110 के करीब फ्लाइट कम उड़ेगी। इससे 3500 करोड़ रुपया, 3500 करोड़ रुपया सालाना, ऑलमोस्ट सालाना जो है 3500 करोड़ रुपया जो है वो इंडिगो को नुकसान होगा। अगर 5% और किया तो 3500 करोड़ और जोड़ लीजिए, यानी 7,000 करोड़ रुपया ऑलमोस्ट सालाना हो जाएगा। कहा जा रहा है कि फाइन लग सकता है आगे, अभी इसका फैसला नहीं हुआ है, लेकिन कहा जा रहा है कि सरकार हो सकता है 1,000 करोड़ रुपए का फाइन इंडिगो पर लगा सकती है। तो अगर ये सारा मिला दीजिए आप, तो ऑलमोस्ट इंडिगो को 45,000 करोड़ की चपत लग चुकी है, या लग जाएगी आने वाले समय में 45,000 करोड़। अब यह समझना भी जरूरी है कि डीजीसीए ने इंडिगो की 5% फ्लाइट कम करने का ही फैसला क्यों किया। दरअसल 1 नवंबर से पायलट और क्रू मेंबर्स के लिए एफडीटीएल यानी फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन के नए नियम लागू हुए, जिसको बैलेंस करने के लिए इंडिगो एयरलाइंस ने जरूरत के मुताबिक पायलट नहीं बढ़ाए। एक तरफ इंडिगो ने जरूरत के हिसाब से पायलट तो नहीं बढ़ाए, लेकिन विंटर शेड्यूल में डेली फ्लाइट्स की संख्या 6% बढ़ा दी। इंडिगो के पास गर्मी के सीजन में वीकली 14,158 फ्लाइट्स की मंजूरी थी, लेकिन 26 अक्टूबर से लागू हुए विंटर शेड्यूल में इंडिगो की वीकली फ्लाइट्स की संख्या बढ़कर 15,014 हो गई। डीजीसीए की शुरुआती जांच के मुताबिक इसी वजह से नवंबर में इंडिगो की कई फ्लाइट्स कैंसिल हुई, लेकिन दिसंबर का पहला हफ्ता आते आते संकट विकराल हो गया। हर रोज सैकड़ों फ्लाइट्स रद्द होने लगी, जबकि अगर एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस की बात करें तो इन एयरलाइंस की गर्मियों के मुकाबले विंटर शेड्यूल में डोमेस्टिक फ्लाइट्स में 1% से 6% की कमी आई। अकासा एयरलाइंस की भी विंटर शेड्यूल में फ्लाइट्स में ऑलमोस्ट 6% के करीब की कमी आई। इसलिए दूसरी एयरलाइंस के ऑपरेशंस में नए नियमों का ज्यादा असर नहीं पड़ा, जबकि पिछले 8 दिनों में इंडिगो की 5,000 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल हुई। सवाल तो डीजीसीए से भी है कि जब आपके पास ये आया कि ये लोग फ्लाइट और बढ़ा रहे हैं घटाने की बजाय, और इन्होंने अभी तक रिक्रूटमेंट नहीं किया है, तब एक्शन क्यों नहीं हुआ? तो इंडिगो पर तो सरकार एक्शन ले रही है, अभी डीजीसीए की सफाई भी बची हुई है बॉस। अब यह भी देखिए कि इंडिगो को क्यों खुद ही इस महासंकट की वजह माना जा रहा है। इंडिगो के पास सबसे ज्यादा 417 प्लेन हैं और सबसे ज्यादा करीब 5500 पायलट हैं। एक दिन में इंडिगो की 2300 से ज्यादा फ्लाइट्स उड़ती हैं, लेकिन यह भी देखिए कि दूसरी एयरलाइंस की तुलना में इंडिगो का पायलट प्लेन रेशियो काफी खराब है। इंडिगो के पास एक प्लेन के लिए 13 पायलट है, जबकि एयर इंडिया के पास एक प्लेन के लिए 19 और एयर इंडिया एक्सप्रेस के पास एक प्लेन के लिए 17 पायलट मौजूद है। पायलट प्लेन रेशियो में सबसे अच्छा रिकॉर्ड अकासा एयर का है, जिसके पास एक प्लेन के लिए 27 पायलट है। यानी इंडिगो जो है ना, वो जितना का जहां से पैसा बचे उस हिसाब से चल रहा था। अब लगा झटका पैसे का, तब पता चलेगा। लेकिन इंडिगो के एक एक एक्शन पर सरकार की अब सख्त नजर है। इंडिगो के ऑपरेशंस पर नजर रखने के लिए सरकार ने देश के 10 बड़े एयरपोर्ट्स पर सीनियर ऑफिसर्स को तैनात कर दिया है, जो ये पता लगाएंगे कि यात्रियों को किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ये अफसर डिप्टी सेक्रेटरी, डायरेक्टर और जॉइंट सेक्रेटरी लेवल के। ये तस्वीर कोलकाता एयरपोर्ट की है, जहां केंद्र सरकार के अफसर यात्रियों से फ्लाइट्स को लेकर फीडबैक लेते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि इस तरह का क्राइसिस दुनिया में कहीं और नहीं आया, लेकिन आप इस बात को समझिए कि इंडिगो को 18 महीने का वक्त मिला था कि तो वो तैयारी कर सकता था। उसके लिए अचानक ऐसा नहीं है कि धप से क्राइसिस गिर गया सामने आके कि लो अब क्या करें। वो चाहता तो इस तरह के बड़े क्राइसिस को नहीं आने देता, मैनेज कर सकता था। इसलिए उसका जो क्राइसिस है ना, वो क्राइम की कैटेगरी में आता है जो उसने पब्लिक के साथ किया। लेकिन दूसरे देशों में जो क्राइसिस आए, अचानक आए, शॉर्ट टर्म में चीजें ठीक कर ली गई, लेकिन वहां क्या हुआ आपको देखना चाहिए। जैसे साल 2017 में आयरलैंड की एयरलाइंस
रायन एयर पायलट की कमी और गलत शेड्यूलिंग से 20,000 फ्लाइट उसको कैंसिल करनी पड़ी। साल 2022 में साउथ वेस्ट अमेरिका सॉफ्टवेयर फेल हो गया और तूफान की वजह से 10 दिन में 16,700 फ्लाइट्स कैंसिल हुई। साल 2017 और 2022 में ब्रिटिश एयरवेज ने संकट झेला। आईटी फेलियर की वजह से सैकड़ों फ्लाइट रुक गई। यहां भी वही पैटर्न देखने को मिला जो इंडिगो के मौजूदा संकट में दिख रहा है। कम स्टाफ, ज्यादा फ्लाइट्स और पुराने सिस्टम। और अभी लेटेस्ट अपडेट यह है कि इंडिगो की फ्लाइट्स पर जो 5% कटौती की गई थी उसे बढ़ाकर 10% कर दिया गया है, क्योंकि आज भी उसकी 400 से ज्यादा फ्लाइट कैंसिल हुई है। तो सरकार ने, अभी मैंने कहा था ना कि 5% और हो गया, 10% फ्लाइट में कटौती कर दी गई है इंडिगो की। आप देखिए कि हमारे यहां और बाहर के देशों का अंतर यह है कि यहां तो एयरलाइंस कोई लोड ही नहीं ले रहा था अभी कुछ दिन पहले तक, जबकि विदेशों में एयरलाइंस को पता है कि इस तरह के क्राइसिस में यात्रियों को रुलाया तो तगड़ा जुर्माना भरना पड़ेगा। जैसे आप देखिए कि यूरोपियन यूनियन में 30,000 से 70,000 रुपए प्रति व्यक्ति हर्जाना देना पड़ता है। इसके साथ ही यात्रियों के लिए होटल और खाने का इंतजाम करना होता है। अमेरिका में फ्लाइट कैंसिल होने पर टिकट के पैसे रिफंड करने होते हैं, होटल का इंतजाम करना होता है और भविष्य की यात्राओं के लिए कई तरह के कूपन्स देने पड़ते हैं। भारत में फ्लाइट कैंसिल होने पर किसी तरह का कोई हर्जाना नहीं मिलता, रिफंड भी आधा अधूरा मिलता है। होटल और खाना देने से भी एयरलाइंस बहाना बनाकर बचने के रास्ते ढूंढती हैं। यानी अमेरिका, यूरोप में फ्लाइट्स में देरी या कैंसिलेशन एयरलाइंस को बहुत महंगा पड़ता है, जबकि भारत में तो एयरलाइन कोई भी क्राइसिस आए या ना आए, इसमें इनकी चांदी ही चांदी होती है, क्योंकि ना तो कोई पेनल्टी है ना यात्रियों के लिए विकल्प। इसे भी देखने की जरूरत है। इंडिगो पर एक्शन तो शुरू हो चुका है, वहीं गोवा के उस नाइट क्लब के खिलाफ भी अब तेजी से एक्शन हो रहा है जिस नाइट क्लब में आग से 25 लोगों की जान चली गई। गोवा के नाइट क्लब के मालिक लूथरा ब्रदर्स थाईलैंड भाग गए, लेकिन इधर इनके गोवा वाले नाइट क्लब में बुलडोजर पहुंच गया। गोवा में लूथरा ब्रदर्स के नाइट क्लब रोमियो लेन वागाटोर को आज बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया। यह क्लब गोवा में लूथरा ब्रदर्स का सबसे बड़ा और मेन नाइट क्लब था। जांच में पता चला कि इस क्लब का ट्रेड लाइसेंस पिछले साल मार्च में ही एक्सपायर हो चुका था। लूथरा ब्रदर्स के इस अवैध नाइट क्लब पर हुए बुलडोजर एक्शन पर ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी की एक रिपोर्ट देखिए, फिर आपको बताता हूं कि जो थाईलैंड भाग गए ये लूथरा ब्रदर्स, क्या वहां से इनको पकड़ कर लाया जाएगा। गोवा के वागातोर बीच पे फिलहाल ये एक्शन की जा रही है। गोवा की अथॉरिटीज़ के द्वारा, गोवा सरकार के द्वारा ये एक्शन ली जा रही है, जहां रोमियो लेन का ये वागातोर का क्लब पूरी तरह से तोड़ा जा रहा है। गोवा के चीफ मिनिस्टर ने भी कहा है, प्रमोद सावंत ने ये आश्वासन दिया है कि जो भी प्रॉपर्टीज़ इस तरह से इलीगली ऑपरेट होती है, जहां सरकारी नियम तोड़े जाते हैं, उनको इस एक्शन का सामना करना पड़ेगा। भाई आज तो बुलडोजर एक्शन हो रहा है, लेकिन दो सवाल, अगर इसका लाइसेंस पहले से खत्म था तो तब एक्शन क्यों नहीं हुआ था? और दूसरा सवाल कि लूथरा ब्रदर्स आखिर बाहर भाग कैसे गए? सौरभ लूथरा और गौरव लूथरा को थाईलैंड से अब पकड़कर भारत लाने की तैयारी शुरू हो गई। इस मामले में पुलिस ने 3 लोगों को प्राइम अक्यूज बनाया है। पहला है सौरभ लूथरा, जो हादसे वाले नाइट क्लब की चेन का मालिक है। दूसरा है गौरव लूथरा, जो सौरभ लूथरा का भाई है और इस चेन का को ओनर है। तीसरा है अजय गुप्ता, जो दोनों भाइयों का करीबी है। मुख्य आरोपी सौरभ लूथरा और गौरव लूथरा के खिलाफ इंटरपोल का ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी किया जा चुका है। ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी होने से अब थाईलैंड में उनकी लोकेशन ट्रेस करना और भारत लाना आसान हो जाएगा। गोवा पुलिस की अपील पर सीबीआई ने इंटरपोल से ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी करवाया। यह भी देखिए कि जिस इंडिगो की फ्लाइट आम पैसेंजर्स के लिए कैंसिल हो रही थी, आरोप है कि उसी इंडिगो की फ्लाइट से गोवा नाइट क्लब के दोनों मालिक जो है वो थाईलैंड भाग गए। पर सवाल अभी भी एक बचा हुआ है कि जो सिस्टम में ऐसे लोग हैं जो कभी इंडिगो का साथ देते हैं, कभी किसी लूथरा का साथ देते हैं, उस सिस्टम पर भी एक्शन होना चाहिए, चाहे वो गोवा में कोई हो या फिर डीजीसीए में कोई, वहां भी सफाई की जरूरत है।